वैसे तो दुनिया भर के अंदर टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर इसके ऊपर एक बकायदा कानून मौजूद है कि आप लीगली तौर पर टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। चाइना वालों, कौन सा नशा फूंकते हो? इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप लीगली तौर पर अपने आप को इंजेक्शन लगवाकर खुदकुशी कर सकते हैं, यानी कानूनी तौर पर यह वहां पर लीगल है। इसके अलावा इस मुल्क की खूबसूरती के साथ साथ इसके बारे में ये बात भी मशहूर है कि यहाँ पर कोई एक शख्स भी गरीब नहीं है, यानी कि 100% लोग अमीर हैं, क्योंकि यहाँ भुट्टो जिंदा नहीं है। और आज की इस वीडियो के अंदर आप इसी तरह की कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स जानेंगे जो यकीनन आपको शॉक कर देंगी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 20 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें दुनिया के सबसे आइसोलेटेड दरख्त की, यानी कि जो तमाम इंसानी आबादी और तमाम सब्जे से दूर तन तनहा एक जगह पर मौजूद हो, तो इसी तरह का एक दरख्त मिला था अफ्रीका के सारा डेजर्ट में, जो कुछ इस तरह का दिखता था। क्योंकि इससे सबसे करीब दरख्त था तकरीबन 250 मील की दूरी पर, लेकिन 1973 के अंदर एक ड्राइवर नशे की हालत में इस सराह के अंदर से सफर कर रहा था। उसे लगा कि सराह के अंदर दूर दूर तक टकराने के लिए कोई चीज नहीं होगी, लेकिन अचानक से ये दरख्त सामने आ गया और उसकी टक्कर की वजह से ये दरख्त खत्म हो गया। रिलीजन यानी कि मजहब एक इंसान की जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अहम होता है, लेकिन 2008 में पूरी दुनिया के अंदर एक गैलप सर्वे किया गया जिसके मुताबिक ये जानने की कोशिश की गई कि दुनिया के कौन से ममालिक के लोग मजहब को इम्पोर्टेंस देते हैं और कौन लोग बिल्कुल नहीं। लेकिन जब ये सर्वे मुकम्मल किया गया तो एस्टोनिया मुल्क का नाम सबसे टॉप पर था, उन लोगों की लिस्ट में टॉप पर जो मजहब को अपनी जिंदगी के अंदर कोई अहमियत नहीं देते। क्योंकि यहाँ के 14% लोगों का ये कहना था कि मजहब हमारी जिंदगी के अंदर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि मिस्र के लोगों के इस रैंकिंग के अंदर 100% मार्क्स थे। यानी कि मिस्र के 100% लोगों ने यह जवाब दिया कि मजहब हमारी जिंदगी के अंदर सबसे अहम है। यूके के अंदर एक लॉ है कि अगर कोई भी शख्स पार्लियामेंट के अंदर मर जाए तो उसे कौमी फुनरल देना लाजमी है। सो यूके के कवानीन के मुताबिक किसी भी शख्स को पार्लियामेंट के अंदर मरने की इजाजत नहीं है। अब क्या बंदा मरने से पहले फरिश्ते को व्हाट्सएप करके कहे कि मेरी जान बाहर निकलने के बाद निकालना, या फिर तब तक वो साइकिल पर पार्लियामेंट के बाहर उस बंदे को ढूंढता रहे कि सर बाहर आएंगे तो उनको बिठाकर मैं आसमान पर लेकर जाऊंगा। मतलब ये क्या कानून हुआ यार, इसकी क्या सेंस बनती है। सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं और यकीनन इस वक्त भी बहुत सारे लोग इस एडिक्शन से गुजर रहे होंगे, लेकिन एक अमेरिकी इंटरनेट प्रोग्रामर विनीश सिटी ने एक औरत को सिर्फ इसलिए नौकरी पर हायर कर लिया कि वो जब भी काम के दौरान अपना फेसबुक अकाउंट चेक करने की कोशिश करे तो ये लड़की इसे जोरदार थप्पड़ लगा दे। सोचो कितनी टफ जॉब है। और वैसे भी अगर मनीष चाहे तो वो वॉशरूम में भी तो जाकर चेक कर सकता है। क्या आपके पास पैसा है और आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डोंट वरी, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। सोमालिया के अंदर एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि खुद पायरेट्स ला रहे हैं, यानी कि समुद्री लुटेरों ने इसे स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर बनाया है। इनका कहना है कि अगर आप इनकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें तो ये समंदर के अंदर लूट मार के जरिए और हाईजैकिंग से जो भी पैसा कमाएंगे उसमें आपका भी हिस्सा होगा। क्या ख्याल है फिर? अगर आप गूगल पर डू अ बैरल रोल टाइप करें तो ये पेज स्पिन करने लगेगा। हम जानते हैं कि लेमन इनविजिबल इंक के अंदर इस्तेमाल होता है, सो अगर हम इसे अपने चेहरे पर लगा दें तो हम लोग भी इनविजिबल हो जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि यही चीज सोचकर एक शख्स ने बैंक को लूटने की कोशिश की, वो भी दिन दिहाड़े। इवन कि वो सिक्योरिटी कैमरास के सामने नाचता हुआ और स्माइल करता हुआ गुजरा, क्योंकि उसे लगता था कि लेमन जूस चेहरे पर लगाकर अब वो किसी को नजर नहीं आ रहा। लेकिन चोरी के कुछ ही घंटों बाद जब इसे पकड़ लिया गया तो इसने सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखकर यकीन ही नहीं किया कि ये मैं हूं, क्योंकि इसके मुताबिक उसे इनविजिबल होना चाहिए था। इस शख्स को इनविजिबल लेमन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड होम्स के बारे में तो हम सभी लोगों ने यकीनन सुना होगा, लेकिन अब बर्तानिया के अंदर बूढ़ी बिल्लियों के लिए भी ओल्ड होम बना दिए गए हैं, जहां इन बूढ़ी बिल्लियों को अच्छी खुराक, आरामदेह बिस्तर, सोफे और हर तरह की सहूलियात दस्तयाब होती हैं, वाईफाई और स्विमिंग पूल के अलावा। अब तक यहाँ पर 80 बिल्लियों को रखा गया है और ये इदारा बाकायदा एक ट्रस्ट की तरह चल रहा है। आपने बचपन में यकीनन हाइड एंड सीक यानी कि लुकन छुपी का खेल जरूर खेला होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इटली के इस कस्बे के अंदर, जिसका नाम है कोन्सेनो, यहाँ बाकायदा इस खेल को स्पोर्ट्स की शक्ल हासिल है और यहाँ पर बाकायदा इसके कंपटीशन भी हुआ करते हैं, जिसे हाइड एंड सीक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहते हैं।
2005 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार एक जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल के अंदर मिलियनेयर क्या कह दिया, ये भाई साहब तो भड़क गए, क्योंकि इस बंदे ने इस बात पर कि मुझे बिलियनेयर के बजाय मिलियनेयर क्यों कहा, इसने इस जर्नलिस्ट पर $5 बिलियन का हर्जाने का केस ठोक दिया। और बाय द वे, अभी कुछ दिन पहले समुद्री रास्ते से हवा का तूफान, जिसे टोर्नेडो कहते हैं, अमेरिका में दाखिल हो रहा है, जिस पर एज ए सदर डोनाल्ड ट्रंप से मशवरा मांगा गया कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन्होंने जवाब दिया कि इस टोर्नेडो के अंदर न्यूक्लियर बम मार दो ताकि ये बिखर जाए। न्यूक्लियर बम ना हो गया, अम्मी की चप्पल हो गई। सो अगर इसी लॉजिक से देखा जाए तो कल को अगर बारिशें ज्यादा होने लगे तो ये भाई साहब कहेंगे कि बादलों के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल मारो। पता नहीं वहां मौजूद ऑफिशियल्स ने इस बात को सुनने के बाद अपनी हंसी को कैसे रोका होगा। साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है नियो, और इसके बारे में मजे की बात यह है कि इसकी करेंसी पर किसी भी किस्म की कोई मोनूमेंट या किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि इनकी करेंसी पर मिकी माउस, स्टार वॉर्स और इसी तरह के दूसरे कैरेक्टर्स की पिक्चर्स प्रिंट हैं। इस मुल्क के अंदर सिर्फ 1200 लोग ही मौजूद हैं और इसके अक्सर मामलात को न्यूजीलैंड ही चलाता है, और इनकी ये करेंसीज न्यूजीलैंड के अंदर ही प्रिंट होती हैं। बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है जो फेडरल स्टेट ऑफ मैक्रोनेशिया कंट्री के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ आज भी लोग पेमेंट के लिए सिक्कों की बजाय तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, जो साइज में इतने बड़े होते हैं जितना कि आपको दिख रहा है। बंगाल की एक टाइग्रेस जिसका नाम था चंपावत टाइग्रेस, इसको दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन टाइग्रेस माना जाता है, क्योंकि सिर्फ इस अकेली ने 436 इंसानों को मार दिया, लेकिन आखिरकार एक मशहूर ब्रिटिश हिटलर जिम कॉर्बेट ने आखिरकार इसे मार दिया। इस शख्स को दुनिया का सबसे लकी तरीन इंसान समझा जाता है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरे तो ये शख्स इन दोनों हमलों के अंदर ही बच गया। दरअसल ये नागासाकी का रिहायशी था और काम के सिलसिले में हिरोशिमा आया हुआ था, लेकिन जब ये घर वापस पहुंचा तो नागासाकी तबाह हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये हिरोशिमा से निकला इस पर भी एटॉमिक बॉम्ब गिर गया। ये शख्स 4 जनवरी 2010 तक जिंदा रहा, लेकिन बाद में स्टमक कैंसर से मर गया। 5 फरवरी 1958 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स के 2 जेट आपस में सवाना आइलैंड जॉर्जिया के मकाम पर एक दूसरे से टकरा गए। इन दोनों जेट में से एक 7000 पाउंड वजनी एटॉमिक बॉम्ब को लेकर जा रहा था, लेकिन इस क्रैश के बाद पायलट ने डर कर इस एटॉमिक बॉम्ब को पानी में गिरा दिया ताकि ये फौरन फट ना जाए। लेकिन इसके बाद अमेरिकन नेवी ने इसे पानी के अंदर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला, और इस बात को 50 साल गुजर चुके हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गार को मेमथ केव कहते हैं, जो अमेरिकी रियासत केंटाकी में मौजूद है। इस गार को 390 मील तक साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन अब साइंटिस्ट का यह मानना है कि ये गार 600 मील से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। ये दरख्त जो आपको नजर आ रहा है ये कोई आम दरख्त नहीं है, बल्कि जापान में आने वाले सुनामी के कहर से बचने वाले 70,000 दरख्तों में से ये अकेला है, जिसे आज दोबारा से रिस्टोर करके और प्रोटेक्ट करके बचा लिया गया है। समंदर के अंदर वैसे तो बेताशा मखलूकात मौजूद हैं, लेकिन साइंटिस्ट को आज तक 10 लाख स्पीशीज के बारे में पता है जो समंदर में मौजूद हैं। लेकिन साइंटिस्ट के एक अंदाजे के मुताबिक इससे भी 2 से 3 गुना ज्यादा मखलूकात समंदर के अंदर ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब तक हम सिर्फ समंदर की गहराई के अंदर 35,814 फुट की गहराई तक ही पहुंच सके हैं, जहां मशहूर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन अपनी एक सबमरीन के अंदर बैठकर समंदर की इस गहराई में पहुंचे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरे और पानी के नाकाबिले बर्दाश्त प्रेशर की वजह से इन्हें वापस आना पड़ा। हमारी जमीन के कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है जितना सूरज की सरफेस का। और जमीन की गहराई के अंदर भी ऐसी मखलूकात एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हम इंसान कुछ नहीं जानते। जबकि अगर समंदर में रहने वाली मखलूकात के बारे में बात करें तो हमने समंदर को आज तक सिर्फ 5% तक ही एक्सप्लोर किया है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन से लगे, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।